ये जो जल नीति और सूत्र नीति की क्रिया देख रहे हैं, आप इसे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किसी एक गुरु के नेतृत्व में रह के करिए। आप घर पे इन्हें ट्राई करने से पहले अच्छे से किसी गुरु से सीखिए और उसके बाद इसे ट्राई करिए। आज मैं आपको जल नीति और सूत्र नीति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है, कफ की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, खांसी रहता है, जुखाम रहता है, या फिर उनके नाक में मांस बढ़ जाता है, नाक के मांस के बढ़ जाने के कारण ब्रीथ इन लेने में प्रॉब्लम होती है, या जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, उन्हें जो कफ रहता है, कफ की समस्याएं हैं, ये सभी की सभी कफ की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो जल नीति और सूत्र नीति के लिए एक आपको ये देखिए, इधर आपको एक पोट चाहिए। पोट के लिए आप पोट के अंदर गर्म पानी है, आप देख पा रहे हैं। गर्म पानी में थोड़ा सा आप नमक मिक्स कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। और ये आपको जो स्टार्टिंग करनी है, ये दो सूत्रा होते हैं, एक ये रबड़ का सूत्रा होता है और एक ये सिंपल सूत्रा होता है। आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो हमेशा रबड़ के सूत्रा से करनी चाहिए, यानी कि अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर को हमेशा रबड़ के सूत्रा से ही करना है। और सेकंड जो थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, जब आपका रबड़ इजीली होने लग जाएगा तो आप इस सूत्रा का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको जल नीति कैसे करनी है और फिर उसके बाद सूत्र नीति कैसे करनी है। जल नीति में जब आप ये देखिए, ये इसका नोस्टल होता है, ये आपका यहाँ लगता है। एक नोस्टल में जब आप इसे लगाते हैं तो दूसरी नाक से बाहर आता है, दूसरी नोस्टल से बाहर आएगा आपका। लेकिन उसको लगाने के बाद आपने खाली थोड़ा सी अपनी नेक को थोड़ा हल्का सा बेंड करना है। बेंड करके आपने माउथ से अपने एक्सिल करना होता है, सिर्फ एक्सिल। एक्सिल करने से जो आपका है, इस नोस्टल से जो पानी है इस नोस्टल से जाके आपका इस नोस्टल से बाहर आएगा। और ऐसे ही सेम प्रोसेस इस नोस्टल से करना है आपने। क्योंकि मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं जल नीति सूत्र नीति को करूंगा तो उस समय मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए इसकी मैं विधि आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब सेकंड आता है सूत्र नीति। सूत्र नीति क्या है, सूत्र नीति करने को क्या प्रोसेस है, देखिए। सूत्रा होता है, इसे जब आप डालते हैं अंदर, नोस्ट्रल के अंदर डालते हैं तो आपको छींके आएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि साइनस होता है। साइनस वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है, नजला बहुत ज़्यादा रहता है, जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, एलर्जी होती है, जैसे डस्ट से एलर्जी हो जाती है उनको। तो जब आप इसे अंदर डालेंगे तो बहुत छींकें आएंगी, लेकिन आपने उस समय इसे बाहर नहीं निकालना। अगर आपको छींक आ रही है तो आपने उसे रोकना नहीं है, आपका सूत्रा उसी जगह पे रुका रहेगा, लेकिन आपने सूत्रा को बाहर नहीं निकालना। और धीरे धीरे करके आप इसे आगे पुश करते रहेंगे, धीरे धीरे करके, और ये आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा जब आपने इस इंडेक्स फिंगर को अंदर डाल के इसे माउथ से बाहर निकालना होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ ये आपने करना कैसे है। अब मैं सूत्र नीति करने जा रहा हूँ। सूत्र नीति के बारे में देखिए, जब आप सूत्रा डालेंगे, सूत्रा नोस्टल में डालेंगे तो कई बार क्या होता है, जो सूत्रा होता है वो बीच में ना अटक जाता है या रुक जाता है, कहीं फंस जाता है। क्योंकि होता है कई बार कफ ज़्यादा होता है बीच में, या मांस बड़ा होता है, या फिर हड्डी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उन रीजनों से बीच में सूत्रा अटक जाता है। लेकिन अगर आप डेली तो इसका अभ्यास करना नहीं चाहिए अगर आप बिगनर हैं। वैसे भी इसका डेली अभ्यास ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका जो अभ्यास है वो आपको हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही साइनस है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो वीक में आप टू टाइम भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं सूत्र नीति। देखिए कैसे करना है सूत्र नीति।
दोस्तों अभी आपने देखा मैंने एक नोस्टल से अपनी किया है, अब हम इसी सेम प्रोसेस को सेकंड नोस्टल से करेंगे। हमने जल नीति सूत्र नीति दोनों किया। अब उसके बाद जो कफ है, थोड़ा बहुत कफ जो है उसके बाद भी बाहर निकलता रहता है, तो उसके लिए पहले आपने शशांक आसन में अपने मैट पे रेस्ट करना है ऐसे। नाउ वी गो फॉर पर्वत आसना। पर्वत आसन में नाउ उसके बाद आपने जो है कपालभाति करनी है। कपालभाति क्यों करनी है? क्योंकि कपालभाति भी षटकर्म का एक पार्ट है। जो आज हमने किया वो भी षटकर्म का एक पार्ट था। जो हमारे विषैले पदार्थ हैं बॉडी में, टॉक्सिस है, उसे बाहर निकालना है, तो उसके लिए कपालभाति क्रिया करी जाती है। तो कपालभाति के लिए बोथ हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, आइज क्लोज, नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, टेक ए डीप ब्रेथ एंड नाउ एक्सहेल। इसमें देखेंगे कि आप उसके बाद भी, करने के बाद भी आपका जो कफ है कपालभाति के थ्रू बाहर निकलेगा। तो ये सब करके आप जो है अपनी कफ की प्रॉब्लम है, किसी को नज़ला, जुखाम, खांसी, साइनस का प्रॉब्लम है, माइग्रेन के प्रॉब्लम में भी आप इसे कर सकते हैं, थायराइड में भी आप इसे कर सकते हैं। तो जिन्हें हाई शुगर रहता है उसमें भी आप इसे कर सकते हैं। मुझे भी साइनस का प्रॉब्लम था जब मैंने अपना योगा स्टार्ट किया। मैंने जो योगा अपना स्टार्ट किया था इसी प्रॉब्लम की वजह से किया था, क्योंकि मुझे साइनस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मेरे नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, मांस बड़ा हुआ था नाक का। तो अब जैसे मैं काफ़ी लंबे समय से योगा कर रहा हूँ, तो अब मुझे ऐसे जो था पहले, जैसे खांसी हो जाना बार बार, जुखाम हो जाना बार बार, जैसे कि गर्म जगह से किसी ठंडी जगह में आना तो जुखाम हो जाना, डस्ट में चला गया तो जुखाम आ जाना, जैसे कोई छोक लग रहा है, तड़का लग रहा है तो जुखाम हो जाना, मैं ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। लेकिन अब जब से मैंने इसे करना स्टार्ट किया है तो काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो चुका है। यहाँ तक कि पहले मुझे मेडिसिन तक का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन जब से मैं योगा कर रहा हूँ ना तो मुझे किसी मेडिसिन का यूज़ करना पड़ रहा है और ना ही किसी तरह की कोई अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। सिर्फ योगा से ही मैं अपनी साइनस की प्रॉब्लम को ठीक कर पाया हूँ। और अगर आप भी इसे करते हैं प्रॉपर, तो अगर आपको भी कोई ब्रीद इन में प्रॉब्लम है, अस्थमा का कोई भी पेशेंट है, तो उसे भी इसे करवाना चाहिए। अगर वो इसे करते हैं तो कुछ प्रैक्टिस, अभ्यास से, अगर आप अभ्यास करेंगे तो कुछ ही समय में आपको जो है फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए, शेयर करिए।